14 जून 2022 देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ नामक योजना की घोषणा करते। घोषणा के कुछ ही दिन में देश के अलग अलग हिस्सों में भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जगह जगह ट्रेन बस जला दिए जाते, हाईवे जाम कर दिए जाते, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए जाते, पथराव किया जाता है, बीजेपी के कुछ नेताओं को मारा जाता है और बिहार के कुछ बीजेपी नेताओं के तो घर तक जला दिए जाते हैं। और इन सब का कारण अग्निपथ। चलिए पहले समझते हैं अग्निपथ योजना है क्या। ये योजना फौज में भर्ती होने के लिए, इसमें 4 साल के लिए युवाओं को फौज में भर्ती किया जाएगा। जो युवा इस योजना द्वारा फौज में भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। देश में करीब 46,000 युवाओं को सैन्य बल में लिया जाएगा। जिन युवाओं की उम्र 17.5 से 21 साल है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाएगी और 4 साल का वक्त पूरा होने पे 75% अग्निवीरों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 25% अग्निवीरों को सेना में शामिल कर लिया जाएगा। सेना की नॉर्मल भर्ती पहले की तरह चलती रहेगी। ये एक एडिशनल ऑप्शन है। इसमें जो जॉब्स है वो नॉन कमीशन पोजीशंस की है। सरल भाषा में कमीशन पोजीशन जॉब ऑफिसर पोजीशंस को कहा जाता है और ये जॉब नॉन कमीशन पोजीशन। अग्निवीर फौज के कुल सैनिकों के करीब 3% होंगे। अब आप कहेंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक एडिशनल ऑप्शन मिल गया है, फिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं विरोध किन बातों का हो रहा है। देश के कई राज्यों में विरोध देखने को मिला है। सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। विरोधियों का ये कहना है कि हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए और इस योजना के आ जाने से हमें सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमें पूरी जॉब चाहिए। वहीं 75% अग्निवीरों को अपनी नौकरी 4 साल पूरे होने के बाद छोड़नी पड़ेगी और यही विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो 75% अग्निवीर उसके बाद क्या करेंगे, उनकी जॉब सिक्योरिटी का क्या। 4 साल के बाद क्या गारंटी है कि उनको कहीं और जॉब मिल जाएगी। उनको किसी तरीके की कोई पेंशन भी नहीं दी जाएगी। उनका ये भी कहना है कि आर्मी में जो रेगुलर भर्ती होती है इसकी वजह से उन पे भी फर्क पड़ेगा और वो कम हो जाएंगी और इस 4 साल की नौकरी में उन्हें ऐसी कौन सी स्किल सिखा दी जाएगी कि जिसके बलबूते पे उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इन्हीं बातों का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी योजना को वापस लेने की बात कर रहे हैं। सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा, इन सारी विरोध की बातों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, युवा भ्रम में ना आए। सरकार ने यह भी क्लियर किया कि 4 साल के बाद जिन 75% लोगों को जॉब छोड़नी पड़ेगी उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे उनको दूसरी सरकारी नौकरियों और प्राइवेट नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश स्टेट में पुलिस की जो जॉब्स हैं उनमें अग्निवीरों को प्रेफरेंस दी जाएगी। जहाँ तक रेगुलर नौकरियों के अवसर घटने की बात है तो सरकार ने उस पर कहा कि रेगुलर नौकरियों के 3 गुना अग्निवीर लिए जाएंगे जिससे नॉर्मल भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह भी कहा कि अग्निवीरों को कुछ स्किल सिखाई जाएंगी जो उनको 4 साल के बाद दूसरी नौकरियां ढूंढने में काम आएंगी। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा, देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। छात्र अग्निवीर बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। बात यह भी उठी कि अगर 21 साल का युवा इतनी कम ट्रेनिंग के बाद फौज में आएगा तो फौज के अनुभव में कमी आएगी। इस पर सरकार ने ये कहा कि अनुभवी फौज हरदम 50% से ज्यादा रहेगी। ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है, जितना यंग है, उतना वो ज्यादा फिट माना जाता है। तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियां हैं वो हमारी शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी जो हमने रीबैलेंसिंग की है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। सरकार की इन सफाइयों के बाद भी प्रदर्शन चालू है, तर्क वितर्क चल रहे हैं और हर जवाब पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो एक तरीके से लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। सरकार का काम है देश के हित में योजनाएं लाना और जनता का हक बनता है असहमति का और विरोध जताने का। पर दिक्कत यह है इस देश में विरोध का मतलब दंगा फसाद बना दिया गया। विरोध के नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टियों को नुकसान करना कहाँ तक सही है। मुद्दे यहाँ पॉलिटिकल हो जाते हैं और विरोध प्रदर्शन पॉलिटिकली सपोर्टेड। देश को ही देश के नाम पे जलाया जाता है और आम नागरिक को बलगरा के भड़का के मोहरा बनाया जाता है। इस बार सहारा लिया गया है देश के युवाओं का, वही युवा जो एक तरफ देश का रक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और वही देश को जलाने से चूक भी नहीं रहे। नेताओं का क्या, पहले एनआरसी था, फिर आर्टिकल 370 था, अब अग्निपथ है, कल कुछ और होगा। पर जो मासूम जनता इनके बहकावे में आके दंगे कर रही है, नुकसान उनका ही है, आज भी और कल भी। सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझिए। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है।
सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट हो। दूसरा, हर 4 में से एक व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। आपका क्या मानना है, अग्निपथ योजना कितनी सही है, कितनी गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञान ऑफ फाइव। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।